जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुका हूं बहुत बड़ा अपडेट लेकर। और ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि कृपया कर पूरा वीडियो देखिएगा। ये आपके हक के और लड़ाई के लिए, आपके ये जो नौकरी है, नियुक्ति प्रमाण पत्र जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकालने की बात है, उससे रिगार्डिंग ये बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर, लास्ट में हम बीटीएससी एनएम को भी बात कर लेंगे इसी में, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सभी साथियों को शुभ संध्या, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी लीगल टीम पिछले 4 महीनों से दिन रात प्रयासरत है कि हमारा स्कोर कार्ड विभाग जारी करे, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करे। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार भी स्कोर कार्ड यानी रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे डीवी, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने बोला कि इनका फाइनल मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसमें बीटीएससी की मिलीभगत दिखाई दे रही है, बीटीएससी की साजिश दिखाई दे रही है। इस चाल को आप लोगों को समझना होगा। देखिए, गौर से सुनिएगा, गौर कीजिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। हमारी टीम की सटीक रणनीतिक और सही साक्ष्यों से हमने माननीय पटना हाई कोर्ट में जीत दर्ज की। फैसले हमारे पक्ष में आया और ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि विभाग स्वतंत्र है स्कोर कार्ड यानी फाइनल मेरिट लिस्ट और रिजल्ट जारी करने के लिए, क्योंकि विज्ञापन में कहीं कोई त्रुटि या भेदभाव नहीं किया गया है। विभाग ने भी स्वयं यह स्वीकार किया है कि हमारे पास नियमित अनुदेशकों की बहुत कमी है, जिसे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और हमको तत्काल प्रभाव से ये वैकेंसी क्लियर करवानी है हर हाल में, अन्यथा हमारी आईटीआई बंद होने की स्थिति में आ जाएगी। ठीक, आप समझिएगा, गौर कीजिएगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि माननीय पटना हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद एवं उसके पहले भी हमने विभाग से लगातार टेलीफोनिक संपर्क किया और उनके ऑफिस भी गए कि हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। लेकिन विभाग ने मात्र आश्वासन ही दिया। कभी कहता है कि रिजल्ट तो रेडी है, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अथवा चुनाव आचार संहिता की वजह से अभी नहीं कर सकते। इस तरह की बातें बोलकर अटका देता है, लटका देता है। जबकि आप सभी ने इस चुनाव आचार संहिता के बीच न केवल केंद्र सरकार बल्कि विभिन्न राज्यों के आयोगों के रिजल्ट एवं विज्ञापन प्रकाशित होते हुए देखा है। कई ऐसे रिजल्ट आए हैं और भी विभाग के स्वयं बिहार सरकार के अंतर्गत काम कर रहे अन्य विभागों एवं आयोगों ने चुनाव आचार संहिता की आड़ लेकर अपने किसी भी नियम, कार्य, विज्ञापन, रिजल्ट, प्रकाशन को प्रभावित नहीं होने दिया। जैसा कि आप सभी विभाग की मानसा को समझिए, कहीं ना कहीं इस बात की पूरी संभावना है कि विभाग चाहता ही नहीं है कि रिजल्ट जारी हो और वैकेंसी आगे बढ़े। श्रम संसाधन विभाग और आयोग विरोधी पक्ष का खुलकर समर्थन भले न करे, लेकिन सारे काम उन्हीं के कहने पर कर रहा है, जो कि अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता से ज़्यादा हो गया है, सर के ऊपर से जा रहा है। अब समय आ गया है कि घी निकालने के लिए न केवल उंगली टेढ़ी भी की जाए, बल्कि ज़रूरत पड़ गई है कि इसलिए डिब्बा भी गर्म किया जाएगा। एक लोकतांत्रिक देश में जितनी स्वतंत्रता आपको मिली है, उतनी हमें भी मिली है। हम सभी अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए अगले सप्ताह विभाग और आयोग का घेराव करेंगे एवं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। सरकार, विभाग और आयोग को नींद से जगाने के लिए जो भी कार्रवाई आवश्यक है की जाएगी, चाहे हम सभी को सड़क पर क्यों ना उतरना पड़े। अब केवल मेल करने और ज्ञापन सौंपने से बात नहीं बनने वाली। सभी लोग अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए अगले सप्ताह हर हाल में पटना उपस्थित होइए। आप आइए, साथ ही साथ 4 लोगों को लेकर आइए। विभाग को अपनी पक्षपात पूर्ण रवैया छोड़ना ही होगा। आप हमारे टैक्स से वेतन पाते हैं और रिजल्ट न देकर गेस्ट वालों का समर्थन करते हैं। ऐसा अब हरगिज नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग केस हाई कोर्ट में जीत चुके हैं। सभी साथी अगले सप्ताह
माफ़ कीजिएगा, सभी साथी अगले सप्ताह यानी 7 जून दिन शुक्रवार को अनिवार्य रूप से पटना में उपस्थित हो। हमारी पूरी लीगल टीम भी उपस्थित रहेगी। इसी बीच समय समय पर हम आपको स्थान एवं समय की सटीक सूचना देते रहेंगे। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए जाएंगे जिनसे आपको दिन, समय एवं स्थान तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो। हम सबको अनुशासित ढंग एवं अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। 7 जून दिन शुक्रवार, सभी लोग तैयार रहिए। इस चीज़ को इस बार आगाज़ करना है। अगर आगाज़ किए हैं हम लोग तो अंजाम तक लेकर जाएंगे। और बहुत हो गया बीटीएससी का जो ये छुप छुप कर विद्यार्थियों पर वार कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना बढ़ चढ़कर 7 जून को पटना पहुँचे। और इस बार हम लोग को तहलका मचा देना है, ईंट से ईंट बजा देना है दोस्तों। कि इंजीनियर अगर चाहे, इंजीनियर का मतलब ही होता है कि असंभव को संभव करना। हम लोग वैसे हैं, ठीक है ना। कॉलेजों में 4 साल एंट्रेंस निकाल कर, जेईई मेंस का एग्ज़ाम निकालने के बाद हम लोग 4 साल की हमें कॉलेज में, वो समझिए कि 4 साल हम लोगों ने कैसे काट कर डिग्रियाँ लिया है। और फिर भी हमारे साथ ऐसे रवैया कर रही है बिहार सरकार, बीटीएससी विभाग, तो कतई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सर के ऊपर से जा रहा है। तो कृपया कर जितने भी हमारे इंजीनियर बंधु हैं, चाहे वो ITI वाले हैं, चाहे डिप्लोमा वाले हैं, चाहे डिग्री वाले हैं, बीटेक वाले हैं, एमटेक वाले हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, ठीक है ना। इंस्ट्रक्टर का पोस्ट दरोगा से भी बड़ा होता है, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। दरोगा तो लेवल 6 है, उत्तराखंड में ये लेवल 9 है, ठीक है ना। जो कि एक ये BPSC के बराबर का ओहदे किस्म का है उत्तराखंड में इसका, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों को समझिए, ये इसके जैसा रजवाड़ा नौकरी और कोई नौकरी ही नहीं है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके ईंट से ईंट बजाने के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अनुसार हम लोग दम संवैधानिक तरीके से बिहार सरकार का और बीटीएससी का घोर विरोध करेंगे, ताकि हम लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाए। क्योंकि बहुत हो गया, हाई कोर्ट के आदेश को ये अवहेलना कर रहा है। हाई कोर्ट ने बोला कि अधिसूचना जारी करने के लिए जल्द से जल्द फाइनल मेरिट निकाला जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन लोगों का कराया जाए। लेकिन ये बीटीएससी सोया हुआ है, कहीं ना कहीं ये गेस्ट वालों के साथ मिला हुआ है, कहीं ना कहीं बीटीएससी गेस्ट वालों का समर्थन कर रहा है। क्योंकि हाई कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया है कि इंजीनियर जो भी एग्ज़ाम वाले थे उनका समर्थन किया जाए, उनको नौकरी दिया जाए, फिर इसकी मिली भगत ऐसे ही इसने बीटीएससी एनएम वालों के साथ किया है, ठीक। एग्ज़ाम वालों का ना समर्थन कर कर और भी उल्टा पुल्टा वो बहुत ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं और इस चीज़ को समझना है आप लोगों को, और बढ़ चढ़ कर आगे पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है ना। आपको मालूम है आप केस जीते हैं, एग्ज़ाम पास करने वाले कैंडिडेट है, आपके पास मेरिट है, आपके मेरिट को हम सलाम करते हैं। इसलिए उस मेरिट को बचाने के लिए, भविष्य में नए इंजीनियर को बरकरार करने के लिए, नए इंजीनियर की पीढ़ी को सही तरीके से मंजिल तक ले जाने के लिए आप लोगों को पटना आना होगा भारी से भारी संख्या में ये 7 जून को, और गर्दा उड़ा देना है संवैधानिक तरीके से अपने हक और अधिकार के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और इस लड़ाई को फाइनल करवाने के लिए अपनी पूरा ताकत लगाए हमारी टीम के साथ।